हैं कि मुख्यमंत्री मेरा मूड देखकर बात करता है। कभी कहते हैं कि मैं अब राजस्थान की बहुत बड़ी महासभा करने वाला हूं। ये तो वक्त बताएगा, पर आज के हालात को देखकर मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार का जाना भी तय है। के हिसाब से कह सकता हूँ, कोई ज्ञाता या विद्वान पंडित या शास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन झुंझुनू में घूमने का मौका मिलता है। छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पूरे झुंझुनू की 7 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी विधानसभा के चोफिला चौरा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश जो महासभा जो जन आक्रोश सभा हो रही थी, जिस प्रकार से हम बात करें कि पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी, जिसके तहत हम बात करें प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर तक पहुंचा जा रहा था और जनता का जो आक्रोश जो कांग्रेस सरकार के प्रति था वो देखा जा रहा था। जिस प्रकार से आज चोफिला चौरा में उस जन आक्रोश महासभा का समापन हुआ है। झुंझुनू जिले से जिस प्रकार से तमाम जनप्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो काफ़ी जो संगठन के बड़े नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और उस जन आक्रोश महासभा का यहाँ पे समापन हुआ है। उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी जी और हम बात करें कि खेतरी विधानसभा से इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जनता का कैसा आक्रोश आज जिस प्रकार से देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। आज विधानसभा उदयपुरवाटी के चौरा चोफिला में जन आक्रोश यात्रा के तहत हमने एक महासभा का आयोजन किया है। ये समापन नहीं है, आक्रोश की शुरुआत है। उसके तहत आज इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुर्जर पधारी थी। हमारे राज्यसभा के सदस्य राजन जी गहलोत पधारे थे और जिले के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। और इसी के निमित्त मुख्य वक्ता के रूप में हम सब लोगों को संबोधित करने हमारी पड़ोस की विधानसभा खेतरी से मेरे भाई धर्मपाल जी गुर्जर भी पधारे हैं, जो भी हमारे साथ अभी विराजमान हैं। आज उदयपुरवाटी की जनता ने तय किया है और प्रण लिया है कि इस भ्रष्टाचारी कुशासन और अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता में वाकई बड़ा आक्रोश है और जिस प्रकार अलका जी गुर्जर कह रही थी कि क्रोध नहीं, क्रोध की पराकाष्ठा है जिसको आक्रोश कहते हैं। आज जनता ने, जैसा मैंने देखा है, ये निर्णय लिया है कि सरकार को, उस गुंडाराज को उखाड़ फेंकना है और इसी के निमित्त हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक बहुरूपीय ने 4 साल लगातार जनता को, उदयपुरवाटी की जनता को लूटा, पूरे राजस्थान की सरकार को धोखा दिया। कभी मुख्यमंत्री के साथ हुए, कभी उप मुख्यमंत्री के साथ रहे, कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरा मूड देखकर बात करता है, कभी कहते हैं कि मैं अब राजस्थान की बहुत बड़ी महासभा करने वाला हूं। ये तो वक्त बताएगा, पर आज के हालात को देखकर मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार का जाना भी तय है और उदयपुरवाटी के वर्तमान विधायक का जाना भी तय है। मैं पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोग यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को सफल बनाया। और भाई धर्मपाल जी से कहूँगा कि वो भी आपको 2 शब्द कहेंगे जी। खेतरी से इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर हैं, जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पे जो महासभा है उसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे। इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो उदयपुरवाटी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर इस कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय और अत्याचारी खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश प्रकट किया है, ये आक्रोश की शुरुआत है और इसका अंजाम पहुँचेगा 2023 दिसंबर में। जो जनता मूड बनाए बैठी है, जनता तैयार है। राजस्थान के हालात पे बयान करने के लिए मेरे हिसाब से आपके माध्यम से समय बहुत कम है। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में इतना अंतर है। हमारे एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर प्रस्तुत करूं तो हमारे योगी जी हैं, वो बुलडोज़र चलाते हैं अन्याय पे, अत्याचार पे, भ्रष्टाचार पे, और राजस्थान में अगर बुलडोज़र चलता है तो सालासर में राज दरबार पे। ये हमारा मूल फ़र्क है। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते समाज के पूरे तबके को साथ लेकर चलने की शक्ति रखते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व देश में है, उस नेतृत्व की शक्ति को पूरी दुनिया मान चुकी है। उसके साथ साथ राजस्थान मानेगा और राजस्थान में जनता का मूड ये है कि 2023 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी मर्यादाएं होती हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिंदा कौमें कभी इंतज़ार नहीं करती हैं, जो इंतज़ार आता है उस समय
उस चीज़ का जवाब देती है और उसके लिए जनता का मूड है। और हमने भी पूरी तहसील खेतड़ी में भी देखा है, हमारे भी 28 दिसंबर का समापन था जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कोई 20-25 हज़ार लोगों की उपस्थिति थी। वहाँ पे लोगों का जो मूड था, वो जितना आक्रोश हमें देखने को मिला है आज से पहले कभी पूर्ववर्ती सरकारों में देखने के लिए नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए 4 साल काम करना ये जनता के हित में नहीं है और जनता इस बात को मान चुकी है कि 4 साल में सिर्फ सरकार बचाने का काम हुआ है। आपस में लड़ाई में जो जनता का हित हुआ है उसका बदला 2023 में राजस्थान की जनता लेगी, उसके साथ उदयपुर वाटी भी लेगी। और मैं मेरे राजनीतिक अनुभव के वाटी भी लेगी और मैं मेरे राजनीतिक अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ, कोई ज्ञाता या विद्वान पंडित या शास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन झुंझुनू में घूमने का मौका मिलता है, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पूरे झुंझुनू की 7 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और कार्यकर्ताओं और जनता के मूड के हिसाब से कह सकता हूँ। पुनः एक बार उदयपुर वाटी की जनता का मुझे सुना, मुझे बुलाया, मान और सम्मान दिया, सबका, वरिष्ठ नेताओं का, चौधरी साहब का, यहाँ के अध्यक्ष का और सभी नेताओं का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।